हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जिया जुडिशियल्स। सो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि लॉ से थोड़ा डिफरेंट है। आज तक हमने सिर्फ लॉ ही पढ़ा था, बट आज हम करंट अफेयर्स पे भी फोकस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। WHO ने कुछ ऐसी 4 कफ सिरप्स हैं जिनको कि बैन कर दिया है। अब इनको बैन किया क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है और कौन सी 4 कफ सिरप्स हैं, ये हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन सी 4 कफ सिरप्स हैं। पहली प्रोमेथाज़ाइन ओरल सोल्यूशन, देन कोफेमेलिन बेबी कफ सिरप, मैकॉफ बेबी कफ सिरप एंड मैग्रेफ कफ सिरप। सो ये 4 ऐसी हैं जिनको बैन कर दिया गया है। हुआ क्या है वो देखते हैं। गाम्बिया नाम की एक वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है, उसमें 70 से ज़्यादा बच्चों की अब तक डेथ हो चुकी है। वो डेथ क्यों हुई है और उसका क्या कारण है तो वो देखते हैं। एग्जैक्टली जुलाई में गाम्बिया ने नोटिस किया कि गाम्बिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी किडनी फेलियर की वजह से डेथ हो रही है। अब किडनी फेलियर सिर्फ उन्हीं बच्चों का हो रहा है जिनको फीवर के सिम्टम्स थे। फीवर के सिम्टम्स की वजह से उनको कफ सिरप्स या फिर ऐसी दवा दी जा रही थी जिससे कि वो ठीक हो सकें, लेकिन उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अब ये बहुत सीरियस इशू था, किसी भी कंट्री के लिए सीरियस इशू हो सकता है। उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए। सैंपल कलेक्ट करने के बाद WHO के पास जब रिपोर्ट पहुंची तो पाया गया कि उन सैंपल्स में डीएथिलाइन एंड एथिलाइन ग्लाइकोल के कंटेमिनेंट्स थे। अब ये जो कफ सिरप्स हैं ये बनाए किसने थे और कौन सी कंट्री से आए थे। सबसे बड़ी बात है कि ये मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने बनाए थे, जो कि सोनीपत इंडिया में सिचुएटेड है। अब ये WHO ने इंडिया को कांटेक्ट किया कि भाई आपने जो कफ सिरप्स बनाए हैं और आपकी कंट्री से ही ये कफ सिरप्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो देखिए कि इनमें कमी क्या है और कहाँ मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई है। इंडिया में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो कि CDSCO है, ये सबका वही रिस्पॉन्सिबल रहती है। ये अथॉरिटी, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि कैसे कोई मेडिसिन बनेगी, कौन इसको मैन्युफैक्चर करेगा और कब इसको लाइसेंस देना है। अब ये बात जब CDSCO के पास पहुंचती है तो वो एक 4 मेंबर्स कमेटी बनाते हैं, 4 एक्सपर्ट्स उस कमेटी में बनाते हैं और WHO से डिमांड करते हैं कि आप रिपोर्ट शेयर कर दीजिए जो कि ये प्रूव करती है कि जो बच्चों की डेथ है वो डायरेक्टली लिंक करती है इंडियन कफ सिरप से ही। हु अप्रूव ड्रग्स इन इंडिया? अभी आपको बताया कि CDSCO ही ड्रग्स को अप्रूव करती है, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में। लेकिन जो मेडेन फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको किसने अप्रूव किया था? वो है हरियाणा स्टेट ड्रग कंट्रोलर। CDSCO जो है वो नेशनल लेवल पे है और स्टेट लेवल पे भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं कि जो इसको अप्रूव कर सकती हैं। तो हरियाणा स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने ही इसको अप्रूव किया था। अब लॉ रिलेटेड टू ड्रग्स के रिलेटेड लॉ भी है, जैसे कि द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ये क्या करता है? ये डेफिनेशन देता है कि सेक्शन 70A में एडल्ट्रेटेड ड्रग्स और सेक्शन 17D में स्पोरियस ड्रग्स। अब जो ये मेडिसिन्स हैं ये थी स्पोरियस ड्रग्स। स्पोरियस ड्रग्स मीन्स जिन ड्रग्स में ऐसा कोई सब्सटेंस या कंटेमिनेंट है जिससे किसी की भी हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है या उसके लिए डेंजरस हो सकता है, तो उन ड्रग्स को ये लॉ बोलता है कि स्पोरियस ड्रग्स हैं। सेक्शन 18 उसका डिस्कस करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या मैन्युफैक्चर में, वो सब सेक्शन 18 डील करता है। इंडिया में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 कर रहा है। क्या इम्पोर्ट होगा वो देख रहा है और इंडिया में कैसे ड्रग्स रेगुलेट होंगे वो देख रहा है। लेकिन इम्पोर्ट भी वही कॉस्मेटिक्स एक्ट देख रहा है या नहीं देख रहा है? नहीं। इसमें क्या रहता है कि इंपोर्ट करने का एक डिफरेंट प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलता है। अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड वो कंपनी या फिर वो फार्मास्यूटिकल्स कहाँ से लेंगे? एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से अप्रूवल लेंगे और वहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई होगा। जैसे ही इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड अप्लाई हो जाएगा, नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, तो वो उस कंट्री, यानी कि अगर हम गाम्बिया की बात करें तो गाम्बिया के जो खरीद रहे हैं मेडिसिन्स उनसे वो कांटेक्ट करेंगे और फाइंड एंड इंटरेस्टेड वेंडर, मतलब कि अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो ही वो इनसे खरीदेंगे। लेकिन बात अब ये आती है कि मेडेन फार्मास्यूटिकल्स ने क्या गाम्बिया के लॉज को पढ़ा था? पढ़ना ज़रूरी था,
क्योंकि दे विल हैव टू गो थ्रू द लॉज ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्री। यहाँ इम्पोर्टिंग कंट्री गाम्बिया ही है, तो प्रोडक्शन क्या है कि इंडिया में हो रहा है और इम्पोर्ट गाम्बिया में हो रहा है, तो गाम्बिया के इम्पोर्टिंग लॉस को मेड इन फार्मास्यूटिकल्स को ध्यान में रखना था, शायद उन्होंने नहीं रखा। ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेंगे और ये देखा जाता है कि ये ऐसा ड्रग ना हो जिससे दूसरों की हेल्थ को इफेक्ट हो जाए। इसके बाद बात आती है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, कितने पैसे में जाएगा और क्या क्या होगा, वो सब बातें कंप्लीट होके फिर ये कस्टम क्लियरेंस की बात करती है। कस्टम क्लियरेंस भी इंडिया का कस्टम क्लियरेंस भी होता है और साथ में इम्पोर्टिंग कंट्री भी कस्टम क्लियरेंस करती है। तो ये सब प्रोसीजर भी उनका कफ सिरप्स का हो गया है। तो नेक्स्ट एक बात और कि जो WHO है, WHO किसी भी फार्मास्यूटिकल को कोई भी दवा बनाने से पहले COPP इशू करता है। तो फार्मास्यूटिकल्स के पास COPP भी तो था। COPP क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये सारी कंट्रीज को मैंडेटरी करता है WHO कि इनको एक्रीडेशन मिलेगा ही मिलेगा। अब बात ये है कि अगर इतना सारा प्रोसीजर है किसी भी मेडिसिन को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने का, इतने लॉज हैं, तो भी गलती और उस गलती की वजह से किसी कंट्री के 70 बच्चों की डेथ हो जाती है, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। चाहे कि CDSO ने कमेटी फॉर्म कर दी है और अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मेड इन फार्मास्यूटिकल्स को जवाब भी मांगा है कि ऐसा क्यों। इंस्पेक्टर भी गया होगा, इंस्पेक्टर ने भी सैंपल्स को टेस्ट किया होगा, सैंपल्स को अप्रूवल भी मिला है, अब इंडिया से अप्रूवल मिला है, गाम्बिया ने भी अप्रूव किया है, तो गलती कहाँ पे है? अब गलती तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताई जाएगी, बट द मेन रीज़न इज किसी की डेथ हो रही है, किसी की लाइफ जा रही है, तो हर किसी को अपने पार्ट पे थोड़ी अवेयरनेस भी रखनी चाहिए। और इन कफ सिरप्स के बारे में पढ़ते टाइम मैंने ये नोटिस किया कि 4 कफ सिरप्स हैं, चलो गाम्बिया में हैं, लेकिन कुछ ऐसे कफ सिरप भी होंगे, कुछ ऐसे इंसिडेंट भी इंडिया में भी हुए हैं। 2020 में जम्मू कश्मीर में हुआ था, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स इंडिया में भी हुए हैं जहाँ कफ सिरप्स की वजह से ही बच्चों की सेहत बिगड़ी है। तो ये डॉक्टर्स, पेरेंट्स और सबको ध्यान रखने की बात है। अगर पेरेंट्स के एंड पे बात करूं तो हर कफ सिरप पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर इट यूज़, तो दैट मीन्स आपको शेक करना ही है, क्योंकि कफ सिरप्स में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके बच्चे के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। सो प्लीज़ क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस और फ्यूचर में ऐसा ना हो, तो हर किसी को अपने पार्ट पे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।